ابو जी बेटा। आज खाना बाहर से मंगवा लेंगे? जी बेटा मंगवा लो, लेकिन क्या हुआ है, बना क्यों नहीं रही हो? अब्बू वो कुछ तबीयत ठीक नहीं है। अरे चलो दवाई लेके आते हैं। आदिल को बताया तुमने? नहीं अब्बू, मैंने दवाई ली है, कुछ देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। अच्छा चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं आदिल को बोल देता हूँ कि आते हुए खाना ले आए। अब्बू, आदिल बेटा आ गए? ये चाय किसके लिए लेके जा रहे हैं? वो फरा बेटी की तबीयत खराब थी, उसको देने जा रहा था। क्या उसने आपसे चाय बनवाई? उसकी इतनी जुर्रत? फरा, तुम क्या पागल हो गई हो? तुमने मेरे अब्बू से चाय बनवाई? मुझे तो पता भी नहीं था कि अब्बू ने मेरे लिए चाय बनाई है। चुप करो, खाना तुमने मुझसे मंगवा लिया है, चाय तुम मेरे अब्बू से बनवा रही हो। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज है भी या नहीं? फरा बेटा ये चाय लो और तुम अंदर जाके आराम करो, और तुम जरा बाहर आके मेरी बात सुनो। ये किस तरह बात कर रहे थे तुम अपनी बीवी से? क्या मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है जिसे ये नहीं पता कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और पहला बच्चा है? बेचारी तबीयत ख़राब होने के बावजूद सारा दिन घर का काम करती है। आज उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो क्या हो गया अगर मैंने उसके लिए चाय बना दी? क्या कभी तुमने उसको थैंक यू बोला इस घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए और मेरे बाप की खिदमत करने के लिए? नहीं, जबकि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो मेरी खिदमत करे, लेकिन वो फिर भी मेरी खिदमत कर रही है। तुम तो बस उसकी गलतियों के लिए उसे जलील कर सकते हो, लेकिन उसकी अच्छाइयों के लिए दो लफ्ज़ नहीं बोल सकते। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, उन लोगों के घर ज़्यादा देर आबाद नहीं रहते जो अपनी बीवियों को बीवियां नहीं नौकरानियां समझते हैं। औरत की इज्जत करो, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी तरबियत एक अच्छी माँ ने की है।